डिमांड यही है कि भैया एमसीडी प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है बेसमेंट में जो खुला हुआ है यहाँ पे इलीगल तरीके से चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं, और सीवर लाइन के पर नीचे से कहीं पास हो जा रही चीजें, तो अब जो वो चीजें हैं उनको सेफ्टी नॉर्म्स तो फॉलो, एमसीडी कैसे नक्शा पास कर देता है, कैसे चीजें कर रहा है, तो चीजें बंद होनी चाहिए। कुल मिला के लोगों की मांग यही है कि कार्रवाई करें, जो भी लापरवाही बरती गई है, जिन लोगों ने किया है उन सबको उस घेरे में ला के अपना उनके ऊपर कार्रवाई पूरी की जाए। क्या नाम है आपका? अमन शुक्ला। अमन जी, आप क्या करते हैं? यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ मैं भी। हाँ, यही ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता हूँ। आप ये बताओ कि यहाँ पे बेसमेंट में पानी कल शाम को घुसा, 3 लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा पुलिस बता रही है, और 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, और 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, उनको डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं और आप लोगों की डिमांड क्या है? सर, हम लोगों की यही डिमांड है कि पहले तो ये जो इलीगल तरीके से जितनी बेसमेंट वगैरह में लाइब्रेरीज चल रही है इसे बंद किया जाए। उसके बाद एमसीडी अपना आगे ड्यूटी देखे कि यहाँ पे उसकी कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ पे उनको सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये पानी आज से नहीं जमा हो रहा है, यहाँ पे बहुत पहले से पानी जमा हो रहा है, बहुत पहले से यहाँ पे लोग शिकायत भी करते आए हैं, क्योंकि पिछले साल जब बरसात हुई थी तो यहाँ पे कार वगैरह ऐसे बह रही थी, तो उस चीज को इन लोगों को देखना चाहिए। और 1 साल में अभी भी ये लोग कुछ नहीं किए। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे इतना पानी लगा हुआ है हर तरफ। तो हम लोगों का बस यही है कि इस समय स्टूडेंट्स की बात सुने, और कोई मतलब हाई ऑफिशियल अथॉरिटी अभी यहाँ नहीं आई कोई भी, बस ये बताया जा रहा है कि अभी आएंगे, बात हो रही, डिटेन किया गया है, या जो भी किया गया है वो हम लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हो, हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। बस ये चीज है कि जो चीज लीगल तरीके से चल रही है उसको बंद कराया जाए। यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं, आप रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोगों की वजह से यहाँ का चल भी रहा है जो भी चल रहा है। तो एक अच्छे तरीके से क्या होता है लीगल चीज उस तरह करते रहे। हर चीज में जब आप लीगल कर रहे हैं तो यहाँ भी आप देखिए ना। आप इस घटना के लिए किसकी लापरवाही है? ये एडमिनिस्ट्रेशन की है, एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेशन के। जो भी नक्शा वगैरह पास होता है, वो जहाँ से भी पास हो रहा है उसकी जिम्मेदारी है ना वो चीज। कंटिन्यूएशन टू द ब्रीफिंग, हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे एवरी 2-3 आवर्स पे वी आर ब्रीफिंग यू अबाउट द अपडेट्स इन द रेस्क्यू ऑपरेशन। इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस अपडेट, अभी एनडीआरएफ की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है। अभी एक फाइनल राउंड ऑफ सर्च बाकी है। काफी हद तक सर्च ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन काफी हद तक कंक्लूजन की तरफ चल पड़ा है, और जो लास्ट एक मैनुअल सर्च एक होना है, एक लास्ट राउंड सर्च होना है, वो अभी कुछ देर में शुरू होगा जब थोड़ा और पानी पंप आउट हो जाएगा। यानी पानी पूरा निकल कर नीचे से उसके बाद जो
कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे, उनको हमने रेस्क्यू भी किया है। 3 स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल, दे आर फाइन। उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा है। और जो कुछ बाकी जो कुछ यहाँ पे काम करने वाले टीचर वगैरह टाइप के थे, जिनको भी रेस्क्यू किया गया था, उनको भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है। सर, अभी बेसमेंट में टोटल कितने लोग को रेस्क्यू किया आपने जो अंदर फंसे हुए थे? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया 3 तो हमने डेड बॉडी रिकवर किए हैं। उसके अलावा करीब हमारे 13 to 14 लोग, अब एग्जैक्ट डिटेल्स देयर, मतलब जिनको हमने लाइव रेस्क्यू किया, दे आर फाइन, दे हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट।